वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक महिला इन्फ्लुएंसर ये बता रही हैं कि वो और उनके पति अलग-अलग बिस्तर पे सोते हैं और इस बात की वो काफी बड़ाइयां कर रही हैं। और एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी देखा जिसमें कोई एक्ट्रेस हैं और वो एक्ट्रेस किसी इंटरव्यू में ये बता रही हैं कि वो और उनके हस्बैंड उन दोनों का अपना अलग-अलग सेपरेट कमरा है और उनके सेपरेट बाथरूम्स हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट को देखेंगे तो इसमें ये जो महिला इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि मैंने बताया, ये कह रही हैं कि ये और इनके पति अलग-अलग बिस्तर पे सोते हैं और ये कह रही हैं कि इन्होंने काफी कोशिश की साथ में सोने की, पर बात बन नहीं पाई। फिर इन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अलग-अलग कमरों में सोएंगे। और फिर उसके बाद ये साइंस की बात करती हैं कि रिसर्च और स्टडीज ये कहती हैं कि अगर नींद पूरी ना हो तो उससे रिश्तों में झगड़े बढ़ते हैं और जो हस्बैंड वाइफ ज्यादा अच्छी नींद लेते हैं उनके बीच में प्यार भी ज्यादा होता है। और इसी तरह की और 6-7 चीजें इस महिला इन्फ्लुएंसर ने अपने पोस्ट में लिखी हैं कि स्टडी ये कहती है, रिसर्च ये कहती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। पर मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं तो ये इन्फ्लुएंसर ये कहना चाह रही हैं कि अलग सोने से इनके और इनके हस्बैंड की नींद ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी होती है। और जो हस्बैंड वाइफ ज्यादा अच्छी नींद लेते हैं या जिनको ज्यादा अच्छी नींद आती है, उनके बीच में प्यार बढ़ता है और लड़ाइयाँ कम होती हैं। ऐसा ही अपने पोस्ट में कह रही हैं। और अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में जाओगे और इस पोस्ट पे तकरीबन 3,000 लाइक्स हैं, काफी सारे कमेंट्स भी हैं और ज्यादातर कमेंट्स महिलाओं की ही हैं। अगर मैं कमेंट्स पढूं तो एक महिला बोल रही हैं, वेरी ऑथेंटिक शेयरिंग, थैंक्स फॉर ऑलवेज स्पीकिंग द हार्ड ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, यू हेल्पिंग द सोसाइटी टू ग्रो। ओके। फिर कोई और एक महिला कमेंट कर रही हैं और वो बोल रही हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। फिर एक और महिला ये लिख रही हैं कि वी इवन हैव आवर ओन बाथरूम्स, बेस्ट डिसीजन। एक और कह रही हैं, सो ट्रू। फिर एक महिला कह रही है, सच एन अमेजिंग आउटलुक। फिर एक और महिला कह रही हैं, एक्चुअली वी ऑल्सो डिड। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कमेंट सेक्शन में इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, हम भी अलग सोते हैं, हमारे भी अलग अलग कमरे हैं। अब आते हैं यूट्यूब शॉर्ट पे। तो एक बारी उस शॉर्ट को देखते हैं और फिर वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। He also works from home. I am also home when I'm not shooting. We are not desperate to go out. No, we are just very happy because, okay, in our house, we have our separate rooms. That is also out of choice because he lived on his own, alone, for most of his life. Same with me. So, हमें ना बड़ा वही, again, it's a mutual decision. It's rare, but होता है बहुत. मैंने सुना है that, and we've also decided that we really want our own rooms, my own cupboard, my own bathroom, my own wardrobe, and my space. So yeah, that's how sometimes we do. He's in his room, I'm in my room, but still we are together. We watch something together. So this happened because our thoughts were very similar. We were on the same page. अब जैसा कि आपने शॉर्ट में सुना होगा कि जो एक्ट्रेस हैं सुरभि ज्योति, ये कह रही हैं कि ये और इनके हस्बैंड अलग अलग कमरों में रहते हैं, इन दोनों के अलग अलग कमरे हैं। अब ये बात इन्होंने नहीं बोली कि ये एक ही कमरे में सोते हैं या अलग कमरों में सोते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये और इनके हस्बैंड अलग कमरों में सोते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया टुडे ने इस पे एक न्यूज आर्टिकल भी पब्लिश किया था। और ये जो अलग अलग सोने का कार्यक्रम है, इसको स्लीप डिवोर्स कहते हैं। और इस आर्टिकल में इंडिया टुडे ये कह रहा है कि ये जो स्लीप डिवोर्स का ट्रेंड है, ये आज की डेट में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज की तारीख में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरों में सोते हैं, अलग अलग बिस्तर पे सोते हैं। अब इंडिया टुडे को ये नंबर कहाँ से मिला ये पता नहीं, पर इंडिया टुडे ये कह रहा है कि 78% इंडियन कपल्स अलग कमरों में सोते हैं। और ये जो स्लीप डिवोर्स है, इसकी कोई रैंकिंग भी अवेलेबल है। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि इंडिया स्लीप डिवोर्स में सबसे आगे है, जहां पे 78% कपल्स
अलग अलग सोते हैं, और फिर इसके बाद आता है चाइना, और फिर इसके बाद आता है साउथ कोरिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा होता था। पहले भी ऐसे हस्बैंड वाइफ थे जो अलग अलग कमरे में सोते थे। और पहले से मेरा मतलब है ऐसे कपल जिनकी शादी को 15, 20, 25 या उससे ज्यादा साल हो चुके हैं शादी को, और जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है। और आपको अपने आसपास ही या अपनी रिश्तेदारी में ही ऐसे कपल दिख जाएंगे, या आपको पता ही होगा, या ऐसा अंदाजा होगा कि भाई ये हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में सोते होंगे। और अगर हम वो हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी बहुत पहले हुई और अच्छी खासी उम्र है और वो अलग अलग रहते हैं, अगर उनका हम कंपैरिजन करें आज के जो यंग हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो अलग अलग रहते हैं, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो 2-3 चीज़ें अलग हैं। पहली चीज़ मेरे विचार में ये अलग है कि जो पहले की शादियां थी उनमें ये जो अलग अलग सोने वाला जो कार्यक्रम होता था, ये शादी के 15-20 साल बाद होता था, शादी में बहुत लेट होता था। और ये कर भी वही पाते थे जिनके घर में एक एक्स्ट्रा कमरा था जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल थी। और जिन शादियों में ये होता भी था वहाँ पे महिलाएं ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बताती थी कि मैं तो अपने हस्बैंड से अलग सोती हूँ, और इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। अब आज की जो शादियां हैं जिसमें ये हो रहा है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि पहली बात तो ये शादियों में बहुत जल्दी होने लग गया है। पहले के 2-5 साल में ही हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो अलग है वो ये है कि महिलाएं इसको सेलिब्रेट कर रही हैं और ओपन में आके बता रही हैं कि हाँ हम अलग सोते हैं, और देखिए अलग अलग सोने के ये फायदे हैं। महिलाएं इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। और मेरे विचार में ये शादी में इतना अर्ली होना ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज है, और इसको सेलिब्रेट करना या इसको गर्व के साथ बताना, मेरे विचार में ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, या इस चीज़ का मुझे सेंस नहीं बनता। और ऐसा लग रहा है कि शादी की जो परिभाषा है वो भी चेंज हो चुकी है। पहले शादी के बाद बच्चे किए जाते थे, हस्बैंड वाइफ कम से कम पहले के 15-20 साल तो साथ ही सोते थे, बाद में भले ही अलग अलग सोने लग जाएं। अब क्या है कि शादी की परिभाषा भी चेंज हो गई है। शादी जो किसी टाइम में जैसी हुआ करती थी आज की तारीख में वैसी नहीं है, और आज की तारीख में अब लोग बच्चे भी नहीं करना चाहते। अब मैंने पीछे डिंग के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसको बहुत लोगों ने अपोज किया, और बहुत सारे पुरुषों ने भी उसको अपोज किया कि नहीं, बच्चे नहीं करना बिल्कुल सही चीज़ है, बहुत महंगाई है, बच्चा पालना बहुत महंगा हो गया है, और बहुत सारे रीज़न दिए। और पुरुषों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, डिंग के कॉन्सेप्ट को, और बच्चा ना करने। और अब एक ये नई चीज़ जुड़ गई है आज की शादियों में कि भाई सोना भी अलग है। और अब तो एक और तीसरी चीज़ भी ऐड हो गई है कि अलग अलग शहरों में रह रहे हैं या अलग अलग घरों में रहते हैं, एक घर में भी नहीं रहते। तो शादी की जो परिभाषा है जो पहले थी वो बहुत बदल चुकी है। आज की जो शादी है उसका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम ट्रेडिशनली शादियों से एसोसिएट करते थे वो आज की शादियों में मिसिंग है। और मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं पुरुष इस चीज़ को भी ना एक्सेप्ट कर लें और इस चीज़ को भी डिफेंड और जस्टिफाई ना करने लग जाए कि नहीं, अलग अलग कमरों में सोना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके बहुत फायदे हैं और मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, जैसा कि उन्होंने डिंग के साथ कर लिया है। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरे विचार में जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं वो बच्चा भी नहीं करना चाहेंगे, इस चीज़ की भी बहुत बड़ी संभावना है। तो ये डिंग और अलग अलग सोना, मेरे विचार में ये दोनों चीज कनेक्टेड है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। अच्छा, हमने पोस्ट में जो इंस्टाग्राम पोस्ट हमने देखा, इसमें महिला जो बात कर रही थी वो अलग अलग सोने की बात कर रही थी। फिर हमने यूट्यूब शॉर्ट्स देखा, उस यूट्यूब शॉर्ट में महिला बात कर रही थी कि हम अलग अलग सोते हैं और हमारे अलग बाथरूम भी हैं। अच्छा, मुझे ऐसे मामले भी पता है जहाँ पे लड़की की ये डिमांड है कि मुझे अपना अलग फ्रिज चाहिए, मुझे अपने अलग बर्तन चाहिए, मेरे बर्तनों में कोई दूसरा नहीं खाएगा, कोई दूसरा नहीं यूज करेगा। ऐसे भी मामले मुझे पता है। अब यहाँ पे सेक्स की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अब जो ये हस्बैंड वाइफ अलग सोते हैं इनके बीच में सेक्स भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब आप अलग अलग सोएंगे तो सेक्स कहाँ से होगा? सेक्स आप प्लान करके नहीं कर सकते कि रात के 10 बजे हम एक कमरे में मिलेंगे, 10 बजे हम सेक्स स्टार्ट करेंगे, 10:30 बजे कार्यक्रम खत्म होगा और फिर हम अलग अलग कमरों में जाके हम सो जाएंगे। सेक्स ऐसे नहीं होता। तो ये जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं, ना इनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी होगी, ना ये लोग सेक्स कर रहे होंगे। और मेरे विचार में सेक्स
शादी की स्टेबिलिटी के लिए, शादी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्स से हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है, दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बना रहता है। तो शादी में सेक्स बहुत ज़रूरी है, और जिस शादी में इतना जल्दी सेक्स खत्म हो गया है, वो शादी फिर सुचारू रूप से चल नहीं सकती, अच्छे तरीके से चल नहीं सकती। अब ये जो अलग अलग सोने का डिसीजन होता है, ये 99.99% केसेस में, शादियों में, ये डिसीजन वाइफ का होता है, और ये डिसीजन वाइफ शादी के बाद लेती है। और जाहिर सी बात है, ये चीज शादी से पहले डिस्कस नहीं होती कि हम शादी के बाद अलग अलग सोएंगे, क्या तुम ओके हो। तो ये डिसीजन लड़की शादी के बाद लेती, और हस्बैंड के पास भी कोई चारा नहीं होता इसको एक्सेप्ट करने के अलावा, क्योंकि वो देख रहा है कि शादी में कलेश हो रहा है, शांति भंग हो रही है उसकी। तो वो भी शांति बनाए रखने के लिए, अपने मन का चैन बनाए रखने के लिए, वो इस डिसीजन को मान लेता है। अब वाइफ ऐसा डिसीजन क्यों लेती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आजकल महिलाओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि आपका आराम, आपका कंफर्ट और आपका पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए ओवर एवरीथिंग, और आपका पर्सनल स्पेस और कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शादी से। ये उनको मैसेज दिया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया, या उनके माँ बाप भी ये बोलते हैं, या ये मैसेज उनको उनके दोस्तों से भी मिल रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि, या ये भी हो सकता है कि जो वाइफ है अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है, शादीशुदा का टैग पाने के लिए उसने शादी कर ली, और फिर उसे ये एहसास हुआ कि वो तो अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, और अब वो उसके साथ सोना नहीं चाहती। तो अलग अलग सोने का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है, या हो सकता है उसका कोई बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जो कि आजकल बहुत सुनने में आता है। ऑफिस में अफेयर चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन में वाइफ कुछ टाइम बाद हस्बैंड के पास जाके ये बोले कि मुझे तुमसे अब एक कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, और हम में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, और फिर ऐसा कहने के कुछ टाइम बाद आपकी वाइफ फिर आपसे डिवोर्स मांग ले, ऐसा होने की पूरी संभावना है। और ये जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग सो रहे हैं, ये अब रूममेट्स की तरह हो चुके हैं, इनमें अब हस्बैंड वाइफ वाली बात कोई रही नहीं है। और मैंने अभी कुछ सेकंड पहले अफेयर की बात की, तो अगर अभी तक किसी का अफेयर नहीं हुआ है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि अब जब आपने अलग अलग सोना शुरू कर दिया है तो अब जरूर अफेयर हो जाएगा, अगर पहले नहीं था तो। क्योंकि अलग अलग सोने से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। और अगर एक हस्बैंड वाइफ साथ में सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें साथ में सोने में कठिनाई होती है, एक को एसी चाहिए, एक को एसी नहीं चाहिए, एक को पंखा ज्यादा चाहिए, एक को पंखा कम चाहिए, तो अगर आप साथ में सो नहीं पा रहे हैं और साथ में सोने को लेकर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर आप लाइफ में बाकी चीजों को लेके एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, बाकी इश्यूज कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतनी छोटी सी चीज को लेके एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो ये महिला इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रही हैं कि अलग अलग सोने के बहुत फायदे हैं, और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो साइंस का सहारा ले रही हैं, मेरे विचार में नॉनसेंस है। मैं भी साइंस की 10 चीजें लेके आ सकता हूँ कि साथ में सोना और सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है शादी की स्टेबिलिटी के लिए। साथ में सोने से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। तो साइंस को लेके तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए साइंस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ता है, कहीं ना कहीं ये अपनी शादी और अपने रिश्ते का भी सच छुपा रहे हैं। ये असली जो बात है, जो सच है उनके अपने रिश्ते का, वो नहीं बता रहे हैं कि क्यों वो साथ में नहीं सोते। और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंसर्स दूसरी महिलाओं को जो इनके पोस्ट या इनकी रील्स या इनके वीडियोस देखती हैं, उनको ये इन्फ्लुएंसर्स आइडिया दे रही हैं कि, और उन महिलाओं को भी ये आइडिया मिल रहा है इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि अच्छा हम भी ऐसा कर सकती हैं, कितनी बढ़िया चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार में अगर आपकी वाइफ आपके पास आके ये कहती है कि उसे अलग कमरे में सोना है, और ये शादी में बहुत जल्दी हो रहा है, आपकी शादी को 2-5 साल ही हुए हैं, और उतने में ही आपकी वाइफ आपसे आके ये कह रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वाइफ का ऐसा कहना, इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड नहीं है, या थी तो उसका अट्रैक्शन खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो हस्बैंड को इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, और उसको बहुत आराम से, पोलाइटली अपनी वाइफ को बोलना है कि वो इस चीज से ओके नहीं है। वो अपनी वाइफ से
अलग नहीं सोना चाहता है। और ये सारी बातें तब अप्लाई करती हैं जब हस्बैंड शादी को चलाने में इंटरेस्टेड हो। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शादी को चलाने में, या वो खुद अपनी वाइफ से परेशान है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो आपको अपनी वाइफ को ये बोलना है कि आप इस चीज से ओके नहीं है। पर चलिए, आपकी वाइफ फिर भी आप पे दबाव डाल रही हैं कि वो अलग सोना चाहती हैं, तो और क्या आप कर सकते हैं? देखिए, फिर आपको ये करना चाहिए कि आप एक तो अपनी वाइफ को थोड़ी अटेंशन देना कम कीजिए। आप जितनी अटेंशन अपनी वाइफ को देते हैं, जितना उसके पीछे आप घूमते हैं, या जितना आप उसको दिन में 36 दफा आई लव यू बोलते हैं, तो थोड़ा आप अपनी वाइफ को अटेंशन देना कम कीजिए। थोड़ा सा उसके पीछे घूमना बंद कीजिए और अपना अटेंशन और फोकस अपने आप पर शिफ्ट कीजिए। थोड़ा जिम वगैरह जाइए। अगर आप मोटे हो चुके हैं, पेट निकल रहा है, अपने फाइनेंसिस पे काम कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है तो अपने करियर को बेहतर बनाइए, अपने दोस्तों से मिलिए और अपनी वाइफ के साथ इंटीमेसी को धीरे धीरे बिल्ड कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। और इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो आप अपनी ही शादी में दरकिनार हो जाएंगे। और अगर आप देखते हैं कि आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर फिर भी चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं शादी में, और आपकी वाइफ आपसे अलग ही सोना चाहती है, आपके साथ सोने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि फिर आप अपने आप को अपनी वाइफ से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस शुरू कीजिए। अपने आप को अपनी वाइफ से डिटैच करने का प्रोसेस शुरू कीजिए और शादी से निकलने की तैयारी कीजिए। इस दिशा में भी आप सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। तो इग्नोर नहीं करना है और साथ में ये पता करने की भी कोशिश करनी है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। वीडियो के अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि मेरे विचार में जो ये अलग अलग सोने का ट्रेंड आ गया है, और वो भी ऐसा दिख रहा है कि ये चीज शादियों में बहुत जल्दी हो रही है, तो ये एक शादी का ब्रेकडाउन है, ये एक शादी का टूटना है। दोस्तों, मेरी लाइफ में काफ़ी भागा दौड़ी चल रही है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को एक जगह टिक कर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अलग अलग जगह से, कभी चलते हुए, कभी कार ड्राइव करते हुए इसको रिकॉर्ड किया। इसलिए आपको जो आवाज़ की क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।